ये बिहार दरोगा का सेट है जो फटाफट रिवीजन करते हैं। 10,000 प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है 10,000 क्वेश्चन आंसर का, उसी में से ये है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और टेस्ट लगाते हैं। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 तारीख को, मैं भी दरोगा का एग्ज़ाम दूंगा, आप भी दें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, फटाफट से सुनिए ध्यान से। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग का स्वर्ण युग, किसका शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया है? एक तो गुप्त वंश के जो शासनकाल है उसे स्वर्ण युग कहा गया है। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं पेन ले लूँ। हाँ, प्लस स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गुप्त कैमेंट लाल कर, ठीक है। किस वंश का शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया? गुप्त वंश का जो शासनकाल उसको स्वर्ण युग कहा गया। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ। सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। गुप्त वंश में गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक ऋषभ का देव का वृषभ था। महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक माने जो कि 24वें तीर्थकर हुए। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। श्रीमद् भागवत मौलिक रूप से किस भाषा में? भागवत गीता तो सबको ही पता होगा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल MP में। ये क्यूज के द्वारा जो टॉप रैंकर हैं उनके द्वारा ये सेट बनाया गया है। प्रतिदिन अलग अलग विद्यार्थियों के द्वारा बनाया जाता है। यहीं से प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे, अलग अलग बुक से, अलग अलग राइटर से चुनिंदा प्रश्न यहीं को देखने को मिलेगा। सल्तनत काल में दीवान अमीर कोही का संबंध किससे? दीवान अमीर कोही का कृषि विभाग से संबंध था। गुजरी महल किसने बनाया था? गुजरी महल मान सिंह ने बनाया। गुजरी महल किसने बनाया था? मान सिंह ने बनाया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हिंदुस्तान 28 में दिल्ली में हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। और युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हुबली कर्नाटक में है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान कौन करता है? एयर इंडिया प्रदान करती है, जो अभी टाटा ग्रुप ने ले लिया है, पहले टाटा का ही था। कोलकाता से दिल्ली किससे जुड़े हुए हैं? कोलकाता से पहले NH2 था, जिसका भी नाम बदल के NH19 हो गया था। NH2 अब पहले किसी बुक में दिखा, वो अब बदल गया, अब NH19 नाम हो गया 2 का, तो इसे याद रखें। अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणतम बिंदु क्या है? कैप अलगुहास। अफ्रीका महाद्वीप की दक्षिणतम बिंदु क्या है? कैप अलगुहास है। जावा और सुमित्रा किस महादेश में? इंडोनेशिया महाद्वीप। जावा और सुमित्रा इंडोनेशिया में। लाओस का निर्माण किससे होता है? लाओस का निर्माण पवन से होता है। लाओस का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है। इंग्लिश चैनल अवस्थित है इंग्लैंड और फ्रांस में। इंग्लिश चैनल कहाँ अवस्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस में। घटते जनसंख्या के अनुसार सही क्रम क्या है? जनसंख्या के अनुसार घटते जनसंख्या के अनुसार सही क्रम सबसे पहले इसमें से देखा जाए तो पहले सबसे पहले USA का होगा, उसमें बाद इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा है, फिर ब्राज़ील में, फिर रूस। एक सेकेंड, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया के है। और अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया के। संसार के सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा? जहाजी नहर कौन सा है? सुन है, जिसे 1956 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये बनकर तैयार हुआ था।
भारतीय संविधान में कितने कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं, 22 भाग हैं। आठवीं, नौवीं, 10वीं क्या यार, सॉरी, नौ आठवीं में क्या है? आठवीं में तो सभी चर्चा राष्ट्रीय भाषाओं 22 भाषाओं की चर्चा है। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्याय के क्षेत्र में है। 9वीं न्याय के क्षेत्र में। 10वीं में दल बदल 1952 में। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 48 से 51 किएगा जो होता है ना, क्या कि 148 151 में है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ और 1953 में बनाया गया था लागू। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? पुडुचेरी को 1962 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से संबंधित कौन कौन सा है? उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत में चौथे राष्ट्रपति कौन है? चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी। पहले चलिए राष्ट्रपति का हम क्रम आपको बताते हैं। इसमें टैब पेज लेने का जगह नहीं होता है ना, तो हम पहले आपको बताते हैं। पहले मुझे पूरा याद था, राजेंद्र प्रसाद। पहले राजेंद्र प्रसाद हुआ 50 से लेकर 62 तक। राजेंद्र प्रसाद 50 से लेकर 62 हुआ। दूसरा में सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हुआ, राधाकृष्ण 62 से लेकर 67 तक हुए। तीसरा हुए जाकिर हुसैन हुए 67 लेके 69 तक हुए। चौथा वीवी गिरी हुआ और 69 से 74 इसका हुआ। वीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन हुआ। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, ये हुआ 74 से लेकर 77 तक हुआ। उसके बाद हुआ नीलमा हुआ, नीलमा संजीव रेड्डी 77 से लेकर 82 तक हुआ। नीलमा के बाद ज्ञानी जेल सिंह हुआ। आर के नारायण हुआ। इसी तरीके से सब को याद कर लीजिएगा, ये काम देगा। मैंने तो याद कर लिया था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952। राज्यसभा की विधायिकी, राज्यसभा को विघटित किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 इसके आते हैं और 1/3 जाते हैं। बैकलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का टूटी हुई हड्डी जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम की तरह बनाया जाता है। फ्यूज तार किससे बने होते हैं? फ्यूज तार टीन और सीसा से बने होते हैं। परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तापमान को स्थिर करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तापमान को स्थिर करने के लिए। उड़ान अभिलेखी की तकनीकी का नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी की तकनीक ब्लैक बॉक्स होता है ना, प्लेन में जो कुछ क्रैश वगैरह कुछ कर जाता है उसको ब्लैक बॉक्स। इसका रंग ऑरेंज होता है, नाम ब्लैक बॉक्स है। व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, सोलर सेल में होता है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। वर्षा की अम्लता
इसके द्वारा मापी जाती है बैरोमीटर वर्षा की अम्लता पीएच मीटर के बैरोमीटर से वायु दाब मात्रा हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है। एनीमोमीटर से धारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से और हाइग्रो पूछा जाए तो आर्द्रता मापा जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार ग्रेविटी का रूल किसने दिया था? तो न्यूटन ने ही दिया था। अब है एनीमोमीटर किससे क्या नापा जाता है? वायु के एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। एमीटर से क्या जाता है? एमीटर से विद्युत गति मापा जाता है। टेकोमीटर से घूर्णन की गति, पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। दाबांतर निम्न में से कौन सा विद्युत की चालक है? विद्युत की चालक लवण जल विद्युत का चालक। लवण जल रहेगा तो उसमें विद्युत प्रवेश कर जाएगा। किस कारण से स्तन कैंसर होता है? स्तन कैंसर होता है वर्षा अम्ल से। स्टोन लिखा है, स्टोन कैंसर होता है वर्षा अम्ल से। अम्ल वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हीरे 1 कैरेट किसके बराबर होती है? हीरे 1 कैरेट 200 mg के बराबर होती है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं हीरे। कास्ट स्थिर स्पिरिट क्या होती है? कास्ट स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल होता है। इनमें कौन विषम है? विषम बुझा हुआ चूना एक विषम है। कौन मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, पूरा एक तत्व है। कांच में मिश्रण करके बनाए, पीतल में इस्पात में भी मिश्रण करके ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, पूरा एक तत्व है। यूरेनियम ऑक्साइड से किसका होता है? ये पीला रंग होता है। क्यूप्रस में लाल या चटक लाल होता है। क्यूप्रिक अगर पूछा जाए तो क्यूप्रिक मतलब गहरा नीला हो जाएगा। कोबाल्ट में नीला होता है। नीला या गहरा नीला होता है। और क्रोमियम से हरा होता है। कोबाल्ट से नीला या गहरा नीला होता है। क्रोमियम से हरा होता है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा कहते हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। जंग रोधी लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा? जंग रोधी लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। ग्रेफाइट मंदक का काम करता है और D2O भी मंदक का काम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र 2COSO4H2O। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन जीन का आधार परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन कहलाता है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक मिश्रण कैसी होती है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक मिश्रण कैसी होती है? जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम में बदलाव से होते हैं। जीन मिश्रण में उपयुक्त सभी से होते हैं। टर्नर सिंड्रोम जिसको कहते हैं, लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या होता है? 44+XO हो जाता है। 44+ टर्नर सिंड्रोम में 44+XO होता है। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा की श्रेणी में रखा जाता है प्रोटोजोआ में। वीनस के फूल की डालियों के नाम से जाना जाता है। यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है। कांटों में कितनी जोड़ी टांगे? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी टांग होती हैं, यानी 6 टांग होते हैं कीटों में। ऑक्टोपस क्या है? मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची। 19K14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 19K14 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? 19 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्रमांक इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है।
हिस्टोरिका एनिमिलियस पुस्तक हिस्टोरिका एनिमिलियस पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन वृक्ष एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन में वृक्ष एवं उसका अध्ययन किया जाता है। दालें ले पासनों के इस कुल से प्राप्त होती है। दाल किस कुल से प्राप्त? दाल जो होती है ल्यूगेमेनेशी कुल से प्राप्त। दाल किस कुल के होते हैं? ल्यूगेमेनेशी कुल के होते हैं। पौधों में वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों में वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 2,4-D इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत परेशान किया। 2,4-D क्या? 2,4-D खरपतवारनाशी। पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? जिबरेलिन कवक से। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। कौन सा प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने एसिटिलीन एसिड जिसका फॉर्मूला होता है C2H4 होता है। ATP का अभिप्राय क्या? ATP का एडिनोसिन ट्राई सिंड्रोम। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। तालचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तालचर भारी जल संयंत्र जो उड़ीसा में है। तालचर उड़ीसा में भारी जल बनता है, D2O बनता है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा पहला चीन होगा, दूसरा USA, तीसरा भारत है। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी। भारत का सबसे बड़े तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कोयली, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कोयली महाराष्ट्र नहीं, अभी तो जामनगर हो गया, ये गलत है। कोयली महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तेल शोधक जामनगर में। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक किसने? विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम गॉड ने। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति को कहा जाता है। नॉर्मन को विश्व का हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का श्वेत क्रांति का जन्मदाता वर्गीज कुरियन है। भारत में प्रमुख आयातक क्या है? दोनों। दलहनों की भी आयात किया जाता है भारत में, तिलहनों का भी। होता क्या है भारत में? मोटे अनाज को विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मोटे अनाज का सबसे बड़ा विश्व में सबसे भारत है। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? रेलवे तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय भी मुंबई से थाने। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? भारतीय रेलवे 17 लिखा, लेकिन भारतीय अभी 18 जोन में, जो इसमें 3 तो कोलकाता में ही है। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के वैज्ञानिक थे? नॉर्मन बोरलॉग किस देश का? US। नॉर्मन बोरलॉग USA के थे। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? पेरिस ओलंपिक 1900 में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया। क्रिकेट माई स्टाइल ये किसने लिखा था? कपिल देव ने। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की। एजारा कप का संबंध किस खेल से? एजारा कप का संबंध किस खेल से? पोलो खेल से संबंध है। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। पूरे 10,000 को प्रश्न का सीरीज चलने वाला है, जो पूरा रिवाइज में करने वाला हूँ। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आप भी 10,000 प्रश्न का रिवाइज कर सकते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्न कराऊंगा। रामानुजम का टेबल टेनिस, रामानुजम ये गलत चुनने के लिए रामानुजम का टेबल टेनिस तो ये बिल्कुल सही है। रंगास्वामी कप हॉकी, ये रंगास्वामी कप हॉकी से होती है। राइडर कप गोल्फ से। और वेटचेस्टर पोलो, वेटचेस्टर किससे संबंधित है? पोलो से। वेटचेस्टर किससे संबंधित है? पोलो खेल से। इंटरपोल के से तात्पर्य इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पुलिस जिसका मुख्यालय पेरिस में। भारत में अभी 90वां बैठक हुआ था। भारत में अभी 90वां बैठक दिल्ली में हुआ था। इंटरपोल का 90वां बैठक भारत में हुआ था, दिल्ली में हुआ था।
मानस वन्यजीव अभयारण्य यूनेस्को में कब शामिल किया गया? मानस वन्यजीव अभयारण्य को यूनेस्को में 1985 में शामिल किया गया। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। जल सेना का सर्वोच्च पद क्या है? जल सेना के एडमिरल। जल सेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? एडमिरल। और सेना का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जल सेना का कितना कमांड में बांटा गया है? जल कमांड को 3 कमांड में बांटा गया है। यहाँ इस 3 जगह पे जल सेना को बांटा गया है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और डाक दिवस तो 10 दिसंबर को कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 तारीख को कुछ है डाक दिवस। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल शांति? रेड क्रॉस को जो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। उसे 1917 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। 1944 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1963 में रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 3 बार मिला है नोबेल रेड क्रॉस को। लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी और लेबर पार्टी दोनों कहाँ की है? दोनों ये ऑस्ट्रेलिया के। और सिर्फ लेबर पार्टी पूछा जाए तो ये भी यूके में भी है, इजराइल में, लेकिन लिबरल पार्टी ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? लीडस। सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है? लीडस है। आईसीसी पुरुष वर्ल्ड T20 का मेजबान देश कौन सा? भारत है अपना, जो हार गया। कौन जीत गया? ऑस्ट्रेलिया जीत गया। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली। माँ की रसोई योजना किसने शुरू किया? वेस्ट बंगाल ने शुरू किया। क्या फ़ायदा इसको पढ़ के, दिमाग ख़राब हो जाएगी अभी। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया था स्वाति नायक को। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार स्वाति नायक को। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? USA में हुआ है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? 136 है। और अभी क्या है? 126 है। खुशहाली और शांति दोनों में भारत का स्थान 126 है। ये बिहार दरोगा का 1000 प्रश्न का सीरीज चल रहा था, जो रोज़ का टेस्ट है। टेस्ट का प्रश्न ये आपने देखा। ये आप पूरा क्वेश्चन, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट करें या हमारे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम पे चले जाएं, वहाँ मैसेज करें। हम आपको पूरा PDF प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।